प्यारे बच्चे, आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे हमें 2 से भाग देने की भी हमारे पास विधि होती है। 2 से भाजकता के नियम, 2 से भाजकता के नियम। अगर हमारे पास कोई संख्या हो और अगर उसका लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमारे पास 2, 6, 8 है। अगर इसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2, 6, 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार हम 3 से भाजकता की बात करते हैं। 3 से भाजकता के नियम। किसी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग तभी जाएगा जब सभी अंकों का योगफल करने पर अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे हमारे पास 27 है, तो हमें पता नहीं होता है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों डिजिटों का योग करेंगे। दोनों डिजिटों का योग कितना हुआ? 9 हुआ। और अगर योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं 4 से भाजकता के नियम। 4 से भाजकता के नियम। 4 से भाजकता के नियम क्या है कि अगर किसी संख्या की इकाई और दहाई दो अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है 15,396। अगर इकाई और दहाई दो अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 5 की भाजकता के नियम। 5 की भाजकता के नियम। 5 की भाजकता के नियम। यदि किसी संख्या का, अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 25, 0, 25। अगर इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगी। और अगर इसका लास्ट डिजिट 0 होता तो भी वह 5 से विभाजित होती। इसी प्रकार हम समझते हैं 6 की भाजकता के नियम। 6 की भाजकता के नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या 2 या 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5,730। यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है। 2 से विभाजित इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजित इसलिए हो रही है कि 7, 3, 10, 5, 15, क्योंकि इसके टोटल योगफल में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए ये 3 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या पूर्ण रूप से 6 से भी विभाजित होंगी।